दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्पेस फैक्ट की वीडियो लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सौरमंडल में अभी तक ज्ञात चंद्रमा की संख्या 176 है। सभी प्लेनेट के पास अपने खुद के मून से यानी कि चंद्रमा है, लेकिन वीनस और मरकरी ऐसे दो प्लेनेट है जिनके पास कोई भी चंद्रमा मौजूद नहीं है और इनमें से कुछ चंद्रमा तो मरकरी से भी ज्यादा बड़े हैं। अगर कोई तारा किसी ब्लैक होल के पास होकर गुजरता है तो वो नष्ट हो सकता है। ऐसा इसलिए कि ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी के द्वारा उसे अपने पास खींच लेती है और उस तारे का चित्र उड़ा देती है। ऐसा ही हुआ एक तारे के साथ जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक ब्लैक होल के पास आ गया था। एस्ट्रोनॉमर की एक टीम पिछले 20 वर्षों से उस तारे का अध्ययन कर रही थी। उन्होंने पाया कि इस तारे का जो प्रकाश ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है और इसमें ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट को भी देखने को मिल रहा है, यानी कि ये तारा अब नष्ट होने के कगार पे है। क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट कौन सा है? जी हाँ, ये वीनस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मरकरी होगा क्योंकि मरकरी हमारे सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। वीनस एक गैसेस प्लेनेट है और इसमें बहुत सारी गैसेस मौजूद होती है और सोलर एनर्जी के साथ मिलकर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है अपने सरफेस पे। इसकी वजह से इसके सतह का जो तापमान होता है वो 462 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इससे आप समझ सकते हैं कि वीनस कितना गर्म प्लेनेट है। हमारा सौरमंडल 4.57 अरब साल पुराना है। सही कहा जाए तो ये 4.571 अरब साल पुराना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब हम 5 अरब साल पूरे कर लेंगे तो हमारा सूर्य जो है वो रेड जाइंट में बदल जाएगा और इसका जो सरफेस लगातार एक्सपेंड करते रहेगा और जब हम 7.5 अरब साल को पहुंचेंगे तो ये हमारी पृथ्वी को भी निगल लेगा। सैटर्न के छोटे चंद्रमाओं में से एक एनसेलेडस सूर्य के 90% प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है क्योंकि एनसेलेडस की बर्फीली सतह सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की बजाय रिफ्लेक्ट करती है और इसका तापमान -201 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अभी तक खोजा गया सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत ओलंपस मांस है जो कि मार्स प्लेनेट पे मौजूद है। इसकी चोटी की ऊंचाई 25 किलोमीटर है और इसे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा बनाती है और ये केवल लंबा ही नहीं बल्कि यह 1,14,000 वर्ग मीटर चौड़ा भी है। ये एरिज़ोना के साइज के बराबर है। व्हर्लपूल गैलेक्सी, जिसे हम M51 के नाम से जानते हैं, स्पाइरल के रूप में पहचाने जाने वाला पहला खगोलीय पिंड था। व्हर्लपूल गैलेक्सी की भव्य स्पाइरल भुजाएं तारों और गैस की लंबी लेंथ से बनी हुई है और इसके चारों ओर सारी जगहों पे स्पेस डस्ट छिड़की हुई है। ये रीजन्स स्टार फॉर्मेशन फैक्ट्रीज के रूप में काम करते हैं और हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करते हैं और नए सितारों के समूह को बनाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1,05,700 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। अगर हम एक आधुनिक अंतरिक्ष यान से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जाने की कोशिश करेंगे तो हमें 450 लाख साल लगेंगे। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर 220 पाउंड वाले वजन व्यक्ति का वजन मंगल पे 84 पाउंड होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मंगल ग्रह पे आप कितना हल्का महसूस करेंगे। जुपिटर प्लेनेट की परिक्रमा करने वाले 79 ज्ञात चंद्रमा है। जुपिटर हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है और हमारे सौरमंडल में इसका सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। उस चंद्रमा को हम गैनीमेड के नाम से जानते हैं और इसका जो व्यास है वो 33,269 मील है, यानी कि 5,262 किलोमीटर। ये बुध ग्रह से भी बड़ा है और ये केवल एक जोड़ी दूरबीन से भी दिखाई देता है। मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटे 39 मिनट 35 सेकंड का होता है, इसलिए आप मान लेंगे कि मंगल ग्रह पे पृथ्वी की तुलना में वर्ष में कम दिन होंगे क्योंकि मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। वास्तव में मंगल ग्रह के एक वर्ष में 687 दिन होते हैं। हमारे सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में वीनस पे सबसे ज्यादा अधिक वोल्केनोज मौजूद है। वीनस की सतह पर 1600 से अधिक प्रमुख ज्वालामुखी है जिनमें एक 8 किलोमीटर ऊंची ज्वालामुखी शामिल है जिसे मॉट मॉन्स के नाम से जानते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी ज्वालामुखी वर्तमान में इरप्शन के लिए नहीं जाना जाता है और अधिकांश शायद लंबे समय से विलुप्त है। यूरेनस की नीली चमक उसके वायुमंडल में मौजूद गैसों के कारण है। यूरेनस का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। यूरेनस के ऊपरी वायुमंडल में मीथेन सूर्य से आने वाले सभी लाल प्रकाश की किरणों को फिल्टर करता है लेकिन सूर्य की नीली रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से यूरेनस बिल्कुल नीले रंग का दिखाई पड़ता है। यूरेनस में अब तक 27 चंद्रमाओं की खोज हो चुकी है। इनमें 5 बड़े चंद्रमा है और 22 छोटे चंद्रमा है।
टाइटेनिया यूरेनस के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है और हमारे सौरमंडल का 8वां सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका औसत व्यास 1578 किलोमीटर है। नेपच्यून का चंद्रमा ट्राइटन पीछे की ओर ग्रह की परिक्रमा करता है। इसे एक रेट्रोग्रेड ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है। एस्ट्रोनॉमर को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये चंद्रमा रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में क्यों ऑर्बिट करता है। नेपच्यून को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 साल लगते हैं। ये एक बार सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 60,190 पृथ्वी दिनों के बराबर है। नेपच्यून की ऑर्बिटल स्पीड 5.43 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत ही धीमी है। 1886 में जब इसकी खोज हुई थी, उसके बाद से अभी तक ये सिर्फ एक बार ही सूर्य की परिक्रमा कर पाया है। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा, जिसे चारोन के नाम से जानते हैं, वो प्लूटो के साइज का आधा है। प्लूटो और चारोन की सतहें हमेशा एक दूसरे को फेस करती है, जिसकी वजह से ये काफी टाइटली लॉक्ड है। प्लूटो पर एक दिन 153.6 घंटे लंबा होता है, यानी कि ये 6 दिन 9 घंटे 36 मिनट के बराबर है। प्लूटो पे इतना बड़ा दिन इसकी धीमी ऑर्बिटल गति के कारण होता है। सैटर्न प्लेनेट पे यदि आप 75 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे तो सैटर्न के छल्ले के चारों ओर ड्राइव करने में आपको 258 दिन लगेंगे। सैटर्न के डिस्क लगभग 1,75,000 मील लंबे हैं, जबकि वे केवल 3200 फीट मोटे हैं। गैलेक्सी मुख्य तौर पे 3 प्रकार के होते हैं: एलिप्टिकल, स्पाइरल और इरेगुलर। मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम लोग रहते हैं, हमारा सौरमंडल मौजूद है, वो स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में आता है। मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100,000 मिलियन स्टार्स है। सभी नॉन गैलेक्सीज में से मिल्की वे गैलेक्सी वो है जिसमें सबसे अधिक तारे हैं। हमारी पृथ्वी से जो सबसे नजदीक का गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एक अनुमान के अनुसार ये 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की खोज से पहले लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड को हम सबसे नजदीक का गैलेक्सी समझते थे। हमारा अंतरिक्ष पूरी तरह से खामोश है, यानी कि साइलेंट। ऐसा इसलिए कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है और साउंड वेव्स को ले जाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से यदि आप अंतरिक्ष में अपने बगल में किसी को चिल्लाते हैं तो वो आपको सुन नहीं पाएगा। यदि सैटर्न के डिस्क 3 फीट लंबे होते तो वे रेजर ब्लेड से 10,000 गुने पतले होते। मिल्की वे का केंद्र रम की तरह महकता है और रसबरी की तरह स्वाद होता है। इसका पता IRAM रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा किया गया था। इस टेलीस्कोप ने इस मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद द सेगिटेरियस B2 नाम के एक गैस के बादल को अध्ययन किया था और बाद में इसमें एक एथिल फॉर्मेट नाम के एक रसायन का पता लगाया, जिसमें रम की सुगंध आती है और रास्पबेरी का स्वाद देता है। मंगल ग्रह का जो सूर्यास्त होता है वो नीला है। मंगल के पास पृथ्वी के वायुमंडल का 1% से भी ज्यादा कम हिस्सा है। इसी कारण से मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीले रंग के रूप में दिखाई देता है। लाल ड्वार्फ तारे ये बहुत ही छोटे तारे होते हैं और इसमें मास भी बहुत कम होता है, लेकिन वे लगातार 10 ट्रिलियन ईयर्स तक जल सकते हैं। और ये रेड ड्वार्फ तारे अपने जीवन के चरण के बाद एक छोटे और ठंडे तारे के रूप में दिखाई पड़ते हैं और इसकी सतह का तापमान लगभग 72,000 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कम होता है। हेली धूमकेतु 26 जुलाई 2061 को एक बार फिर से पृथ्वी के ऊपर से गुजरेगा। ये प्रसिद्ध धूमकेतु को आखिरी बार 9 फरवरी 1986 में देखा गया था और ये हर 75-76 वर्षों में केवल एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसा ग्रह का भी पता लगाया जिसका सतह हीरे से बना हुआ है। इस ग्रह का नाम कैंसई 55e है। ये हमारी पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है और ये कैंसर कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। जुपिटर अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बहुत सारे एस्ट्रॉयड को अपनी ओर खींच लेता है। इसी कारण से जुपिटर को हमारे सौरमंडल में एक डंपिंग ग्राउंड के रूप में जाना जाता है। कई एस्ट्रॉयड जो पृथ्वी को नुकसान कर सकते हैं वो जुपिटर के द्वारा अपनी ओर खींच ले जाते हैं। इसी कारण से हमारी पृथ्वी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो जाती है इन एस्ट्रॉयड की टक्कर से। इसलिए एक थैंक यू तो बनता है जुपिटर को हमें बचाने के लिए। थैंक यू जुपिटर।